बढ़िया श्रोता हैं, कविताओं का आनंद ले रहे हैं जी। लेकिन कई बार श्रोता एक ऐसा ठस सामने मिल जाता है कि हंसकर ही नहीं देते। हाँ। एक कवि सम्मेलन में हमने आधे घंटे तक हास्य कविताएं सुनाई लेकिन एक श्रोता को हंसी नहीं आई। हाँ। हमने पूछा क्या बात है जनाब, वह बोला मानसिक तनाव। अच्छा। हमने कहा हमसे ज्यादा। सुनते ही उसने सिर धुना और बोला अच्छा पहले तू सुना। हमने कहा बेटा आज सुबह ही पत्नी को लेकर हॉस्पिटल गए थे लेकिन लौटते समय हमारी किस्मत ही फूट गई। ना जाने कब हमारी पुरानी नौकरानी ने हमें देख लिया और धच्चे से आकर स्कूटर पर बैठ गई। हम नौकरानी को लेकर घर आ गए, पत्नी वहीं छूट गई। जब इस बात का एहसास हुआ तो उल्टे पांव हॉस्पिटल की तरफ भागे, तभी पड़ोसी आ गए आगे। बोले लगता है आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमारी पत्नी को लेते जाइए, हम साइकिल से आ रहे हैं। अच्छा। अब मन में हड़बड़ी थी। उनकी पत्नी को लेकर जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा, पत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। बोली अबे वो दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन। अबे वो दूसरों की पत्नियों के पत्नी डोहू वाहन, दूसरों की पत्नियों को ही ढोता फिरेगा या अपनी पर भी ध्यान देगा। अब बता बेटा, इससे बड़ी टेंशन है तेरे पास? सुनते ही वे हंसा और बोला यार तू भी खूब फंसा। यहाँ तो एक ही को ढोते 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 सर चकरा रहा है और तू तीन तीन को ढोकर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया। ये तो थी साहब प्राइवेट हॉस्पिटल की बात जी। एक सरकारी हॉस्पिटल भी होता है। एक बार मैं वहां भी फंस गया। क्या बात है? आधुनिक हथकंडों से युक्त सरकारी अस्पताल, उन पर बिछा हुआ दलालों का जाल, बाप रे बाप भगवान ही बचाए। मरीज मरे तो मरे, उसका तीमारदार भी बचकर भागने ना पाए। बैठे बिठाए समस्या हुई खड़ी, पत्नी के ऊपर पड़ोसी की दीवार गिर पड़ी। अच्छा। पहले तो हंसी आई। इसलिए नहीं आई कि उसका चोट लग गई, इसलिए आई कि कोई दीवार ऐसी है वो पत्नी को भी शिकार बना सकती है। कि पहले तो हंसी आई, फिर औपचारिकताएं निभाई। मजबूरी होती है साहब। पत्नी को टैक्सी में डाला और भागे, पूरा परिवार पीछे था, हम आगे। इमरजेंसी वार्ड के बाहर स्ट्रेचर पर लेटे एक व्यक्ति को जैसे ही छुआ, वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। बोले स्ट्रेचर चाहिए? 50 रुपए लाइए। पूरे 8 घंटे वेट किया है, तब कहीं जाकर स्ट्रेचर लिया है। अच्छा। हमने कहा भैया तुम्हारा ये धंधा कब से चल रहा है? वह बोला अपना तो परिवार ही इसी से पल रहा है। ज्यादा बताएंगे तो आप ही का कलेजा हिलेगा। यकीन नहीं आता तो अस्पताल में घूम कर देख लो, अपना पूरा खानदान किसी ना किसी स्ट्रेचर पर लेटा मिलेगा। तभी किसी ने मारी कोहनी, पत्नी की तरफ इशारा करके बोला बुढ़िया दाखिल करानी है? बुढ़िया कराओ बोनी। हमने कहा क्या लोगे भैया? वह बोला 100 रुपया। हमने कहा 10 रुपए में तो हम खुद ही दाखिल करवा देंगे। वह बोला लगता है बुढ़िया को भी मरवा देंगे। अरे इतनी लंबी लाइन नहीं देखते, आगे पहुंचते पहुंचते आपकी कमर ही झुक जाएगी। जब तक आप आगे पहुंचेंगे तब तक तो आपकी बुढ़िया ऊपर पहुंच जाएगी। हमने कहा हमारा दिमाग मत चाटो। वह गया और एक पुलिस वाले को ले आया। बचा कुचा दिमाग उस पुलिस वाले ने खाया। क्यों वे इसे कहाँ मार लाया? हमने कहा सिपाही जी यह हमारी पत्नी है और आपको पता है इस समय हम पर क्या गुजर रही है। वह बोला सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है। सच सच बता दे कितना छोड़कर मर रही है। इसके पास नकदी और जेवरातों की कितनी सीमा है और इसके नाम से कितने का बीमा है। या इसके माता पिता से इसके हिस्से में कितना आना है और तेरा किस किस महिला से यार आना है। सच सच बता दे वरना पुलिस केस बनेगा। ये तो मरेगी मरेगी, साथ में तू भी मरेगा। अंदर जाकर देखा तो यह भी सच था, पूरा हाल मरीजों से ही खचा खच था। किसी का मरीज कहीं था, सामान कहीं था, पांव रखने को स्थान भी नहीं था। एक बिस्तर पर 3-3 पड़े थे। जिनको जगह नहीं मिली वो ग्लूकोज की बोतल लेकर हाथ में खड़े थे। एक व्यक्ति मारे दर्द के तड़फड़ा रहा था लेकिन डॉक्टर नर्सों के साथ गप्पे लड़ा रहा था। ओए होए। और दूसरा मरीज की हालत हद से ज्यादा बिगड़ रही थी और नर्स टीवी के आगे बैठी मैगजीन्स पढ़ रही थी। बहुत अच्छे। एक अन्य मरीज के सिरहाने खड़े 2 व्यक्ति आपस में बतिया रहे थे। बोले यार लगता है अब ये भी जाने वाला है, इसके लिए भी स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। दूसरा बोला ना ये जो ट्रॉली खड़ी है ना इसी से काम चल लेगा। ज्यादा दिक्कत होगी तो इसकी गठरी बनाएंगे और खींचकर मुर्दागिरा तक ले जाएंगे।
तभी मरीज की आवाज आई, मेरे भाई मैं आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता हूं, आप तो मुझे रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही चला जाता मुर्दा घिरे के बाहर एक व्यक्ति न बोल रहा था न हिल रहा था, कारण उसका मुर्दा ही नहीं मिल रहा था। अस्पताल के कर्मचारी उससे समझा रहे थे कि इतना मत घबराइए, इतने सारे मुर्दे पड़े हैं, जो भी पसंद आए ले जाइए। क्या बात है। खैर हम भी रोते पीटते घर आए, देखा तो चकराए, हमारी पत्नी मरी नहीं, साक्षात जी रही थी और चारपाई पर बैठी हुई हल्दी का दूध पी रही थी। तब से हमने फैसला लिया और ये कसम ली कि आज के बाद इस चक्कर में कभी नहीं आएंगे, और अब के हमारी पत्नी मरे या जिए, लेकिन भूल कर भी सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे। क्या बात है। कि बरसात सही पर प्यार के मौसम तो हो गए, मेरी जिंदगी के गम कुछ कम तो हो गए, और इतनी मोहब्बतों से जो पुकारा आपने, हम ढके छुपे ही सही रुस्तम तो हो गए। क्या बात है। हिंदुस्तान में पतियों की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो एक प्रताड़ित पति मेरा मित्र महेंद्र, सुनो, मुझसे सिर्फ इसलिए ईर्ष्या रखता है कि जब भी मेरे घर आता है मेरी पत्नी के हाथ के बनाए हुए तरह तरह के पकवान चखता है। एक दिन मुझसे बोला, यार राठी भाई, भाभी जी हर वक्त ही किचन में रहती है, तुमने ऐसा जादू क्या कर रखा है? मैंने कहा कुछ खास नहीं, मैंने घर का एकमात्र आईना किचन में ही लगवा रखा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। और ये परेशानियां और बढ़ जाती है जी, जब यूं होता है कि सुबह सुबह बच्चे को हमने डांट दिया कसकर, बच्चा रोता हुआ पहुंचा श्रीमती जी के पास लपक कर। श्रीमती जी बोली, सुबह सुबह आपका बच्चों को डांटना मुझे तो अखर रहा है। मैंने कहा, मैं और क्या करता, ये गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। गधे पे बैठने की जिद कर रहा है। पत्नी बोली, अभी बच्चा है, बड़ा होके सुधर जाएगा, और 2-4 मिनट कांधे पर बैठा भी लोगे तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 2 पंक्तियां कहीं चिंतन की कि तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, मुझे भी अपनी श्रीमती जी का ये तर्क बहुत जचा है, क्योंकि गृहस्थी का बोझ उठाते उठाते आखिर आदमी और गधे में क्या फर्क बचा है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गोविंद। जिस शख्स के हम सामने कविता पाठ कर रहे हैं, आदरणीय नीरज जी, अगर मैं उनके पैरों की रज भी बन सका तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ऐसे मौके पर 8 पंक्तियों का एक व्यंग आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत स्वागत। कि एक दिन खुल गए शहर के भाग हमारे, एक मंत्री जी शमशान घाट के उद्घाटन के लिए पधारे। अच्छा। उद्घाटन की पहली रस्म पूरी कराई गई। एक जलते हुए मुर्दे को बुझाकर मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मंत्री जी के हाथ से अग्नि दिलाई गई। इस घटना से कम से कम एक बात का तो पता चलता है कि आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। आदमी का नसीब खराब हो तो वो मरने के बाद भी भुगतता है। पंडित जी ने कहा, श्रीमान कृपया क्या इस दिशा में आकर अग्नि दिखाएंगे? मंत्री जी भन्ना कर बोले, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, आग कहाँ और कैसे लगानी है मुझे क्या आप समझाएंगे? अरे हम इस हिंदुस्तान की राजनीति को बरसों से झेल रहे हैं, रोजाना विरोधियों के साथ तरह तरह की आग से खेल रहे हैं। और पंडित जी आप तो बुजुर्ग हैं, आपको तो कम से कम ये बात समझ में आनी चाहिए कि आग दिशा देखकर नहीं, आग तो हवा का रुख देखकर लगानी। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। आग तो हवा का रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 65 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। आय क्या बात है गोविंद, बहुत बढ़िया। काश मंत्री जी को पेट की आग और चूल्हे की आग के बारे में भी कुछ पता होता तो दोस्तों इस हिंदुस्तान का नक्शा ही
कोई दूसरा हुआ होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं हौसले की 4 पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। पढ़ता हूं कि एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है। वाह। एक दिए का साथ है और ये अंधेरी रात है, पर भला इन आंधियों की क्या यहाँ औकात है। क्या बात। जब तलक भी हम जिए ये सर उठा करके जिए कि सारी दुनिया के उठे। वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद, थैंक यू।